पेड़ पौधों को मत करो नष्ट, वरना श्वास लेने में होगा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उदय अर्थ पर। दोस्तों, अपन कक्षा 10 के चैप्टर की बात कर रहे थे विनिर्माण उद्योग की, जिसमें अपन ने लोहे इस्पात उद्योग को पढ़ लिया, सूती वस्त्र उद्योग को पढ़ लिया। आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट उद्योग की। सीमेंट उद्योग। दोस्तों, सीमेंट उद्योग से भी कई बार अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सीमेंट का निर्माण कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, कहां कहां इसका जो निर्माण है राजस्थान में कहां किया जाता है, भारत में कहां किया जाता है। कई क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आज अपन एक एक करके इसके बिंदुओं का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, सीमेंट उद्योग उसे भी लोहे इस्पात उद्योग की तरह आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधारभूत उद्योग। इसे भी आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है। सीमेंट का जो आविष्कार है दोस्तों, सीमेंट का जो आविष्कार है वह 1824 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1824 ईस्वी में। कहां? इंग्लैंड के पोर्टलैंड में। कहां किया गया? इंग्लैंड के पोर्टलैंड में। इंग्लैंड में पोर्टलैंड जगह है, वहां पर इसका क्या किया गया? आविष्कार किया गया। किसने किया? तो इसका आविष्कार जोसेफ नाम के व्यक्ति ने किया। किसने किया? जोसेफ नाम के व्यक्ति ने किया। तो दोस्तों, सीमेंट उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। 1824 ईस्वी में इंग्लैंड में इसका क्या हुआ? इंग्लैंड के जो पोर्टलैंड है उसमें इसका आविष्कार हुआ। किसने किया? जोसेफ नाम के व्यक्ति ने किया। दोस्तों, इसका जो आविष्कार है वह पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया, इसलिए जो अपने निर्माण में जो अपन सीमेंट काम में लेते हैं उसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इनके कारखानों की कि इनके कारखाने कब और कहां कहां स्थापित किए गए। तो दोस्तों, सीमेंट उद्योग के जो कारखाने हैं वह आधुनिक स्वरूप का जो कारखाना था, कौन सा? आधुनिक स्वरूप का, आधुनिक स्वरूप का कारखाना। सीमेंट का जो आधुनिक स्वरूप का जो कारखाना था दोस्तों, वह 1904 में स्थापित किया गया। कब? 1904 में स्थापित किया गया। दोस्तों, यह जो आधुनिक स्वरूप का जो कारखाना था जो 1904 में स्थापित किया गया, यह भारत का पहला कारखाना था। कौन सा कारखाना था? पहला कारखाना था। 1904 में क्या किया गया? इसको स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया? तो स्थापित इसको किया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में इस कारखाने को स्थापित कर दिया गया। तमिलनाडु की कौन सी जगह? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। कहां स्थापित कर दिया गया? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। दोस्तों, यहां जो सीमेंट का जो निर्माण होता था वह निर्माण किससे किया जाता था? मतलब किससे सीमेंट बनाई जाती थी? तो समुद्री सीपियों से यहां सीमेंट का निर्माण किया जाता था। समुद्री सीपियों से, समुद्री सीपियों से सीमेंट का निर्माण किया जाता था। क्वेश्चन आ जाए, समुद्री सीपियों से सीमेंट का निर्माण कौन से स्थान पर किया जाता है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में। यहां कारखाना, प्रथम जो कारखाना है आधुनिक स्वरूप का, वह स्थापित किया गया था 1904 में। जोसेफ ने क्या किया था? आविष्कार किया था। कब? 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में। इसलिए इस सीमेंट को क्या कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 1914 में, 1914 ईस्वी की बात करते हैं। 1914 ईस्वी में पहला भारतीय सीमेंट का कारखाना कहां स्थापित किया गया? गुजरात में। गुजरात के पोरबंदर में पहला जो भारतीय जो कारखाना था वह 1914 में गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया। कहां किया गया? पोरबंदर में स्थापित किया गया, जिसका नाम था इंडियन सीमेंट कंपनी। क्या नाम था? इंडियन सीमेंट कंपनी। इसे क्या नाम दिया गया? इंडियन सीमेंट कंपनी। इंडियन सीमेंट कंपनी।
इंडियन सीमेंट कंपनी के नाम से गुजरात के पोरबंदर में 1914 में पहला भारतीय कारखाना क्या किया गया, स्थापित किया गया। 14 के आसपास के समय की बात करते हैं। इसी समय राजस्थान में भी क्या किया गया, सीमेंट का कारखाना लगाया गया विभिन्न कंपनियों के द्वारा। तो राजस्थान का जो लाखेरी नामक स्थान है, कौन सा, लाखेरी, जो कहां पड़ता है, बूंदी में पड़ता है। काफी बार मैथ के लिए भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाखेरी को अंकित कीजिए। तो लाखेरी कहां है, राजस्थान के बूंदी जिले में। यहां कारखाना स्थापित किया गया, कहां, राजस्थान के लाखेरी में कारखाना स्थापित किया गया। किसका, सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया। कौन सी कंपनी के द्वारा, तो क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा, क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा यहां क्या स्थापित किया गया, सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर भी एक कारखाना स्थापित किया गया। कहां, सतना में। कहां किया गया, सतना नामक स्थान पर, मध्य प्रदेश में सतना नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया गया। कौन सी कंपनी के द्वारा, खटाऊ कंपनी के द्वारा। कौन सी कंपनी के द्वारा, खटाऊ कंपनी द्वारा यहां सीमेंट का जो कारखाना है वह स्थापित कर दिया गया। इसके बाद इसी समय 1914 के आसपास गुजरात के पोरबंदर में भी एक कारखाना स्थापित किया गया। किस कंपनी के द्वारा, टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा। टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा यहां क्या स्थापित कर दिया गया, सीमेंट का कारखाना स्थापित कर दिया। तो दोस्तों ये थे प्रमुख कारखाने जो 1914 के आसपास के समय में स्थापित किए गए थे। राजस्थान के लाखेरी बूंदी में कारखाना क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के सतना में खटाऊ कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। गुजरात के पोरबंदर में टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा कारखाना स्थापित किया गया। दोस्तों उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में इस उद्योग का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। किसकी दृष्टि से, उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में दूसरा जो बड़ा उद्योग है वह है कौन सा, सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग, सीमेंट उद्योग। भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन व रोजगार की दृष्टि से। पहला कौन है दोस्तों, तो पहला कौन था, पिछले क्लास में पहले पढ़ा था। पहला है सूती वस्त्र उद्योग जो सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाता है भारत में, और दूसरा उद्योग है सीमेंट उद्योग जो उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है भारत का। अब बात करते हैं विश्व में उत्पादन की दृष्टि से भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। विश्व में अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो चीन के बाद दूसरा बड़ा देश कौन सा है, भारत है। तो उत्पादन में विश्व में ना कौन सा स्थान है, विश्व में दूसरा स्थान है उत्पादन की दृष्टि से, पहला स्थान चीन का है। अगर बात करें इनके स्थानीयकरण की कि कहां इसको स्थापित किया जा सकता है इनको, तो दोस्तों जिन क्षेत्रों में कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता होती है उन क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग को स्थापित किया जा सकता है, तथा सस्ते परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाने वाले जो भाग है वहां इनको आसानी से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें परिवहन के साधनों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो सीमेंट उद्योग की आगे अपन बात करते हैं। दोस्तों 1 टन सीमेंट बनाने की अब बात करते हैं कि सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन से उत्पादों की आवश्यकता होती है। तो अगर अपन 1 टन सीमेंट का निर्माण करें, कितनी, 1 टन सीमेंट बनाए तो उसमें 1.6 टन चूने की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है,
चूने की आवश्यकता होती है। कितनी? 1.6 टन। और 0.38 टन, 0.38 टन जिप्सम क्या चाहिए होता है? जिप्सम। तथा 3.8 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है। तब जाकर 1 टन सीमेंट बनती है। तो दोस्तों 1 टन सीमेंट बनाने के लिए कम से कम 1.6 टन तो चूना, 0.38 टन जिप्सम, 3.8 टन कोयला। तब ये सभी आवश्यक जो सामग्री है इतनी मात्रा में अगर अपन उपलब्ध करवाएं तब जाकर 1 टन सीमेंट का निर्माण कर पाते हैं। तो आवश्यक तत्व कौन कौन से हो गए? चूना, जिप्सम, कोयला, सभी अपनी अपनी निश्चित मात्रा के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि सीमेंट के उत्पादन के लिए आवश्यक कौन कौन से तत्व हैं? तो वे तत्व हैं चूना, जिप्सम तथा कोयला। चूना, जिप्सम तथा कोयला आवश्यक तत्व है। अब बात करें उत्पादक राज्यों की। बात करते हैं उत्पादक राज्यों की। उत्पादक राज्य कौन कौन से, उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से? तो पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान दोस्तों, राजस्थान सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। यहाँ 1912 और 13 में लाखेरी कहां है? बताया था भी बूंदी में। तो लाखेरी बूंदी में कारखाना स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया? कारखाना। कब? 1912-13 के अंदर लाखेरी में क्या कर दिया गया? कारखाने की स्थापना कर दी गई। कहां? बूंदी में। उसके बाद राजस्थान में 16 बड़ी 5 मध्यम, 16 बड़ी 5 मध्यम तथा 130 निजी क्षेत्र की इकाइयां कार्यरत हैं। 130 निजी क्षेत्र की इकाइयां कार्यरत हैं। अगर बात करें राजस्थान में कितनी इकाइयां सीमेंट की कार्यरत है, तो 16 बड़ी 5 मध्यम तथा 130 निजी क्षेत्र की इकाइयां हैं, वे राजस्थान में कार्यरत हैं सीमेंट के उत्पादन में। 6 बड़ी इकाइयां हैं, वह वह कहां स्थापित की गई है? चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई है। चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई है। यही कारण है कि इसे सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमेंट नगरी। 16 बड़ी जो इकाइयां हैं उनमें से 6 बड़ी इकाइयां चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई है। यही कारण है कि चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें दोस्तों कि देश के कुल उत्पादन में भारत का कितना सीमेंट उत्पादित किया जाता है, तो भारत का 16% जो सीमेंट है उसका उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। 16% उत्पादन देश का 16% जो सीमेंट का जो उत्पादन है वह राजस्थान में किया जाता है। कितना प्रतिशत? 16%। इन 16% में 90%, इन 16% में 90% तो पोर्टलैंड सीमेंट उत्पादित की जाती है। कौन सी सीमेंट? पोर्टलैंड सीमेंट। तथा 10% जो शेष है वह
सफेद सीमेंट उत्पादित की जाती है। कौन सी सीमेंट? सफेद सीमेंट उत्पादित की जाती है 10%। तो दोस्तों राजस्थान के का सीमेंट में कितना उत्पादन किया जाता है राजस्थान में? तो 16% सीमेंट का उत्पादन देश का राजस्थान में किया जाता है, जिनमें 90% तो पोर्टलैंड सीमेंट तथा 10% है वह सफेद सीमेंट उत्पादित करता है। कौन? राजस्थान। अब देखते हैं कि राजस्थान में सफेद सीमेंट के कौन कौन से कारखाने या कौन कौन सी इकाइयां हैं वह कार्यरत है। सफेद सीमेंट की जो इकाइयां हैं वह राजस्थान में कहां कहां हैं और कौन कौन सी इकाइयां राजस्थान में कार्यरत हैं। तो मुख्य रूप से सीमेंट, सफेद जो सीमेंट है उसकी 2 इकाइयां राजस्थान में कार्यरत हैं, एक तो गोटन और एक खारिया खंगार। गोटन में और एक खारिया खंगार, ये 2 इकाइयां हैं राजस्थान में सफेद सीमेंट के रूप में कार्यरत है। सफेद सीमेंट का उत्पादन यहां से किया जाता है। जो गोटन है वह पड़ता है नागौर में। गोटन कहाँ है? नागौर में। अगर खारिया खंगार की बात करें, खारिया खंगार है जोधपुर में। खारिया खंगार कहाँ है? जोधपुर में। तो नागौर तथा जोधपुर का जो नागौर का गोटन और जोधपुर का खारिया खंगार, इन स्थानों पर सफेद सीमेंट का जो उत्पादन है वह किया जाता है। सफेद सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी जो सीमेंट की जो कंपनियां हैं वे कार्यरत है। कौन कौन सी सीमेंट कंपनियां हैं राजस्थान में? सीमेंट कंपनियों की बात करें तो कौन कौन सी सीमेंट कंपनियां राजस्थान में कार्यरत हैं? तो पहली है जेके सीमेंट। कौन सी? जेके सीमेंट। दूसरी है जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट। फिर है मंगलम सीमेंट, बिनानी सीमेंट। मंगलम सीमेंट, बिनानी सीमेंट और कौन सी बच गई? बस यही है, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी, मंगलम और बिनानी। ये प्रमुख जो कंपनियां हैं राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन करती है, सीमेंट उत्पादन की बड़ी कंपनियां हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में राजस्थान में जो है सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में मुख्यतः सीमेंट का उत्पादन बूंदी, कहाँ किया जाता है? बूंदी में। अभी पढ़ा था सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित, सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया था? लाखेरी, बूंदी में। कब? 1912-13 में। बूंदी है, चित्तौड़गढ़ जिसको सीमेंट नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा बात करें कोटा, सवाई माधोपुर, नागौर, जोधपुर, ये सभी राजस्थान के प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्रों में है। अब देखते हैं दूसरा राज्य, दूसरा बड़ा प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। दोस्तों मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दोनों ही सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ लगभग 22% सीमेंट का उत्पादन देश का किया जाता है, यानी देश का 22% सीमेंट है वह मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दोनों से उत्पादित किया जाता है। यहाँ जो कच्चा माल है वह कैमूर की पहाड़ी जो क्षेत्र है, कच्चा माल है कहां से उत्पादित होता है? कैमूर पहाड़ी का जो क्षेत्र है वहां से, कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त होता है। कहां? मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में जो कैमूर की जो पहाड़ियां हैं वहां से कच्चा माल यहाँ प्राप्त किया जाता है। अब आगे बात करें कि कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं। तो प्रमुख क्षेत्रों के अंदर आता है कटनी, सतना, रतलाम, कटनी, सतना, रतलाम, नीमच, दुर्ग, नीमच, दुर्ग और देवास। ये प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है मध्य प्रदेश के। दोस्तों गुजरात सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। कौन सा? चौथा बड़ा राज्य है। पहला था राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और चौथा गुजरात। गुजरात में लगभग 16 इकाइयां हैं वे कार्यरत है। कितनी इकाइयां? 16 इकाइयां यहाँ सीमेंट की कार्यरत है, लगभग 16 इकाइयां, जो 9.4% सीमेंट उत्पादित करती है भारत की।
भारत का 9.4% जो सीमेंट है वह गुजरात से उत्पादित किया जाता है। गुजरात के अब प्रमुख क्षेत्र देखें तो कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, तो प्रमुख क्षेत्रों में आता है अहमदाबाद, पोरबंदर, भावनगर, ये प्रमुख जो क्षेत्र हैं उनके अंदर शामिल है। एक राजकोट को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये गुजरात के प्रमुख सीमेंट उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ 16 इकाइयां कार्यरत हैं और 9.4% सीमेंट का उत्पादन वह गुजरात से किया जाता है। अगला जो बड़ा राज्य है वह है तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु जो पठारी जो क्षेत्र है वहां से मुख्य रूप से क्या है, कच्चा माल उत्पादित करते हैं जिससे सीमेंट का निर्माण का कार्य जो है किया जाता है। तमिलनाडु के पठार का जो क्षेत्र है वहां से कच्चा माल प्राप्त कर सीमेंट का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार अपना जो सीमेंट का जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है, सीमेंट उद्योग कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं कागज उद्योग। अब बात करते हैं दोस्तों कागज उद्योग की। दोस्तों कागज उद्योग है वह प्राचीन जो कुटीर उद्योगों की इसकी श्रेणी में इसको शामिल करते हैं। प्राचीन कुटीर उद्योगों की श्रेणी में भी इसको शामिल करते हैं क्योंकि इस उद्योग का विकास कुटीर उद्योग के रूप में हुआ है। अगर अपन बात करें कि प्राचीन जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा जो भी बातें कही गई थी या जो भी उनका जो ज्ञान था उसको भोजपत्रों, ताड़पत्रों और हस्त निर्मित जो कागज होता था उसके ऊपर उनके ज्ञान को संरक्षित किया जाता था। तो कागज निर्माण की जो कला है वह प्राचीन समय से ही चली आ रही है कि पहले जो ताड़पत्र पे जो लोग लिखते थे वह भी कागज के रूप में क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। आज अपन कोई भी जानकारी है कागज पर नोट करके उपयोग में लेते हैं या कागज में नोट करके उसको सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे वो अपने ज्ञान को ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखकर संरक्षित करते थे। तो जो कागज उद्योग है उसका विकास है वह प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योगों के रूप में होता आया है। इसमें कृषि उत्पादों तथा पेड़ों के अवशिष्टों से लुगदी बनाकर कागज क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। किससे? कृषि के उत्पादों से और पेड़ों के जो अवशेष हैं, पेड़ों के जो छाल है उनसे लुगदी बनाकर है कागज तैयार किया जाता है। दोस्तों भारत का जो 70% जो कागज है वह गन्ने की खोई से बनाया जाता है। 70% जो कागज है वह गन्ने की खोई से बनाया जाता है। भारत का 70% कागज। आधुनिक स्वरूप का अगर बात करें तो आधुनिक स्वरूप का जो पहला कारखाना है, आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना, भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना किसका? कागज का। कहां लगाया गया था? तो श्री रामपुर नामक स्थान पर पहला कारखाना आधुनिक स्वरूप का भारत में लगाया गया था। इसके बाद की अगर बात करें तो मद्रास व हुगली में लगाया गया, जो क्या रहे थे? विफल रहे थे। इसके बाद कहां लगाया गया? मद्रास में एक कागज उद्योग लगाया गया या कारखाना लगाया गया, और मद्रास के साथ साथ जो पश्चिमी बंगाल के हुगली जो क्षेत्र है, हुगली नदी का जो क्षेत्र है, वहां पर भी कागज उद्योग का जो कारखाना है, कागज उद्योग का विकास किया गया था। लेकिन ये सभी प्रयास क्या रहे? विफल रहे। तो दोस्तों आधुनिक स्वरूप का जो पहला कारखाना था वह श्री रामपुर में स्थापित किया गया था, और उसके बाद मद्रास और हुगली दोनों स्थानों पर जो कागज का जो कारखाना था, कागज निर्माण का जो उद्योग था वह स्थापित किया गया। ये प्रयास क्या रहे? विफल रहे। इसके बाद 1879 ईस्वी में पहली भारतीय मिल की स्थापना कर दी गई। कौन सी? पहली भारतीय मिल। कौन सी मिल? कागज निर्माण की मिल। पहली भारतीय मिल की स्थापना कर दी गई। कहां? लखनऊ में स्थापित कर दी गई। लखनऊ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो 1879 ईस्वी में
पहली भारतीय मिल की स्थापना कर दी उत्तर प्रदेश के लखनऊ नामक स्थान पर, जिसको नाम दिया गया इंडियन पेपर मिल। क्या नाम दिया गया? इंडियन पेपर मिल। इंडियन पेपर मिल के नाम से 1879 ईस्वी में पहली भारतीय मिल की स्थापना लखनऊ में कर दी, जो पड़ता है उत्तर। अगर अपन बात करें तो 1881 ईस्वी में एक मिल की स्थापना की गई, टीटागढ़ पेपर मिल। कौन सी? टीटागढ़ पेपर मिल। टीटागढ़ पेपर मिल की स्थापना की गई भारत में। टीटागढ़ कहां पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में। टीटागढ़ पड़ता है पश्चिमी बंगाल में। तो दोस्तों 1881 में टीटागढ़ पेपर मिल की स्थापना कर दी पश्चिमी बंगाल में। अब बात करें कि आजादी के समय भारत में 17 जो कारखाने थे वह कार्यरत थे। कितने? 17 कारखाने। लेकिन आजादी के बाद अगर अपन आधुनिक समय में देखें तो लगभग 800 कारखाने हैं वे स्थापित किए जा चुके हैं। मतलब वर्तमान में 800 से भी अधिक कारखाने जो कागज उद्योग के हैं वह भारत में स्थापित किए जा चुके हैं। आजादी के समय कितने थे? सिर्फ 17 कारखाने थे। दोस्तों जो कारखाने हैं उनमें 65% अखबारी जो कागज है उसका उत्पादन भारत में किया जाता है। यानी भारत के कुल उत्पादन में जो 65% है वह अखबारी कागज का उत्पादन किया जाता है। अखबारी कागज का भारत में जो भी कागज का उत्पादन किया जाता है उसका जो 65% जो उत्पादन है वह अखबारी कागज के रूप में करते हैं। मतलब अखबारी कागज 65% बनाया जाता है। अब बात करते हैं इनके प्रमुख क्षेत्रों की। अब बात करते हैं कागज उद्योग के जो उत्पादक जो क्षेत्र हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं, कहां-कहां कागज उद्योग का जो उत्पादन है वह भारत में किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के टीटागढ़, अभी अपन ने पहले बात की थी कि 1881 में टीटागढ़ में क्या लगाई गई थी? पेपर की मिल लगाई गई थी। तो टीटागढ़ जो कहां पड़ता था? पश्चिमी बंगाल में पड़ता था। टीटागढ़ के अलावा यहाँ कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं? रानीगंज है, रानीगंज, त्रिवेणी, और कोलकाता। यहाँ प्रमुख रूप से कागज निर्माण का जो कारखाना है या कागज का जो उत्पादन है वह प्रमुख रूप से किया जाता है। पश्चिमी बंगाल के टीटागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी और कोलकाता। अगर अपन दूसरा बड़ा राज्य देखें तो महाराष्ट्र में भी कागज का उद्योग का जो कारखाने हैं वह बृहद स्तर पर है। यहाँ के मुंबई, चंद्रपुर, पूना और खपोली, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से कागज उत्पादन का कार्य वह किया जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का लखनऊ में अपन ने मिल की बात की थी। कब? 1879 ईस्वी में यहाँ एक मिल लगाई गई थी। कौन सी? इंडियन पेपर मिल लगाई गई थी। कहाँ? लखनऊ में, जो भारत की पहली क्या थी? कागज निर्माण करने की मिल थी। कौन सी? इंडियन पेपर मिल। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, ये प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। अगला जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्रों में प्रमुख रूप से उत्पादित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश का भोपाल, होशंगाबाद और कमलाई। कौन कौन सा? कमलाई। इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से कागज का उत्पादन वह किया जाता है। अगला जो बड़ा क्षेत्र है वह है कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक में जो भद्रावती है,
कर्नाटक का भद्रावती और बेंगलोर जो क्षेत्र है वहां प्रमुख रूप से कागज उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो ये थे प्रमुख क्षेत्र जहां कागज उत्पादन का जो कागज का उत्पादन है वह बड़े स्तर पर किया जाता है। दोस्तों एक मुख्य बात कि अखबारी कागज का उत्पादन कितना किया जाता था, भारत में अखबारी कागज का 65% जो जितने भी कागज का अपन उत्पादन करते थे उसका 65% जो है वह अखबारी कागज के रूप में उत्पादित किया जाता था। अखबारी कागज का उत्पादन कहाँ होता है, अपना क्वेश्चन है। अखबारी कागज का उत्पादन भारत में नेपा नगर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, नेपा नगर में किया जाता है। नेपा नगर पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो अखबारी कागज का निर्माण है वह नेपा नगर में किया जाता है। नेपा नगर पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगली बात अपन करते हैं कि जो नोट बनाने का जो कागज है उसका निर्माण कहाँ किया जाता है। तो नोट बनाने के कागज, नोट बनाने का जो कागज है वह तैयार किया जाता है होशंगाबाद में। कहाँ किया जाता है, होशंगाबाद। होशंगाबाद में कहाँ पड़ता है, देखो ये रहा होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इस प्रकार से जो कागज उद्योग है इसमें ये दो बातें आप विशेष तौर पे याद रखोगे कि जो अखबारी कागज है उसका उत्पादन नेपा नगर मध्य प्रदेश में किया जाता है तथा नोट छापने का जो कागज है वह होशंगाबाद मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। तो इस प्रकार अपना कागज उद्योग भी पूर्ण होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।